गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शैतानी महल कहते थे। वो महल सदा खौफ और अफसोस की कहानियों से भरा रहता था। कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का बसेरा था। एक ऐसा राक्षस जो कभी एक साधु था, पर एक भयानक पाप के कारण ब्रह्म राक्षस बन गया। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त अनिल, मोहित और सुरेश हवेली के पास गए। उन्होंने सुना था कि अगर किसी ने हवेली के अंदर जाकर वहां के स्तंभ को छू लिया तो ब्रह्म राक्षस उस इंसान का पीछा करता है और उसे मौत तक परेशान करता है। पर रवि इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। यार, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, रवि बोला। कोई ब्रह्म राक्षस नहीं होता। अनिल ने कहा, अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो अंदर जाकर वो स्तंभ छू के आ। थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए रवि अंदर चला गया। पुरानी हवेली में कदम रखते ही ठंडक का एहसास होने लगा, जैसे वहां हवा भी भारी हुई थी। धीरे से चलकर वो स्तंभ तक पहुंचा और उसे छू लिया। जैसे ही उसने स्तंभ को छुआ, एक तीखी और गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, किसने मेरी नींद में खलल डाला? रवि का दिल धक धक करने लगा, पर वो डर को छुपाते हुए वापस बाहर आया। उस रात रवि को सपने में एक भयानक चेहरा दिखा। एक ब्रह्म राक्षस बड़े से मुख और लाल आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। ब्रह्म राक्षस बोला, तूने मुझे सुलाने का पाप किया है, अब मैं तुझे कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। अगले कुछ दिन रवि के साथ अजीब और डरावने हादसे होने लगे। कभी उसे अंधेरे में एक बड़ी परछाई दिखाई देती तो कभी उसके कान में किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती। एक रात जब वो अकेला अपने कमरे में था तो उसके चारों तरफ हवा अचानक से तेजी से घूमने लगी और उसके सामने ब्रह्म राक्षस का डरावना रूप सामने आ गया। ब्रह्म राक्षस गुस्से से बोला, मुझे चैन से रहने नहीं दिया, अब तू भी चैन से नहीं रहेगा। रवि ने माफी मांगनी चाही, पर उसके बोलने से पहले ही ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और रवि का गला दबोच लिया। धीरे धीरे रवि का सांस रुकने लगा। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह रवि का लाश उसके कमरे में मिली। उसके दोस्त उसके मरे हुए चेहरे को देखकर समझ गए कि ये कोई आम मौत नहीं थी। गांव के बूढ़े लोगों ने कहा, उसने ब्रह्म राक्षस को छेड़ा था, उसका अंजाम यही होना था। अनिल, मोहित और सुरेश ने कसम खाई कि वो कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। पर अब भी हर अमावस्या की रात को वो ब्रह्म राक्षस की शैतानी कहानियों का डर गांव में फैलता रहता है।